कभी आपने रात के आसमान की तरफ देखा है और इन टिमटिमाती रोशनियों के बारे में सोचा है? ये सैटेलाइट्स हैं, खामोशी से हमारे सियारे के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये तकनीकी जूबे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ये मवासलात के जरिए हमें आलमी सफर जोड़ते हैं। ये जीपीएस नेविगेशन के साथ हमारा रास्ता दिखाते हैं। यह मौसम के नमूनों पर नजर रखते हैं, जिससे हमें तूफानों की तैयारी में मदद मिलती है। यह कायनात के राजों को भी खोलते हैं, खला में गहराई से झांकते हैं। सैटेलाइट्स हमारे सियारे और इससे आगे को समझने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन क्या होता है जब यह सैटेलाइट्स अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम को पहुंचते हैं? तमाम टेक्नोलॉजी की तरह सैटेलाइट्स की भी एक महदूद उम्र होती है। उनके पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, उनका ईंधन ख़त्म हो जाता है और वह बाल आखिर पुराने हो जाते हैं। लेकिन पुराने फ़ोन या के कंप्यूटर के बरक्स हमारे कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते। उन्हें खला में लापरवाही से फेंकने से एक ख़तरनाक माहौल पैदा होगा। यही पर ज़िम्मेदाराना तरीके से तल्फ करने का तस्वर हम हो जाता है। हमारा फ़र्ज़ है कि खला की हमारी तलाशास की पायदारी की कीमत पर न आए। जिस तरह हम अपने सियारे को गंदा नहीं करते, इसी तरह हमें खला को साफ़ा और महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। यहीं से खलाई परस्तान का ख्यालात है। यह एक ऐसा तस्वर है जो आखिरी सरहद के लिए हमारे एहतराम और आने वाली नस्लों के लिए इसे महफूज रखने के हमारे अज़्म को ज़ाहिर करता है। आखिरकार ये खला जिसे इन सैटेलाइट्स ने हमें समझने में मदद की, तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका वर्सा है। आखिरकार ये खला जिसे इन सैटेलाइट्स ने हमें समझने में मदद की, तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका वर्सा है। एक मसरूफ़ हाईवे का तस्वुर करें जहां कारें तेज़ रफ्तारी से घूम रहे हैं। अब तस्वुर करें कहीं ये कारें आपस में टकरा रही हैं, जिससे मिलबे का एक सिलसिला पैदा हो रहा है जो ड्राइविंग को तकरीबन नामुमकिन बना देता है। ये खलाई मलबे के साथ खला में हमारे सामने मौजूद मुमकिन खतरा है। हर टकरा नाकारा सैटेलाइट से लेकर रॉकेटों के टकरों तक फाल सैटेलाइट्स और मुस्तकबिल के खलाई मिशन के लिए खतरा है। ये खतरा सिर्फ फर्जी नहीं है। खलाई मलबे और काम करने वाले सैटेलाइट्स के दरमियान तसादम पहले ही हो चुके हैं। ये तसादम हज़ारों छोटे टुकड़े पैदा कर सकते हैं, जिनमें से हर एक मज़ीद नुकसान का सबब बन सकता है। ये सिलसिला वारुदमल, जिसे कैसलर सिंड्रोम कहा जाता है, मुमकिन तौर पर बाज़ मदारों को नस्लों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बना सकता है। अनाशिया की तेज़ रफ्तारी से यह मसला मज़ीद बढ़ जाता है, यहाँ तक एक छोटा सा टुकड़ा हज़ारों मील फी घंटे की रफ्तार से हरकत करते हुए टकराने पर तबाह के नुकसान का सबब बन सकता है। इस तवानाई पर गौर करें जो एक छोटा साल का हमारे माहौल में एक शानदार टूटते हुए सितारे के तौर पर पैदा करता है। अब तसव्वुर करें कहो ही तवानाया एक काम करने वाले सैटेलाइट की तरफ है। खलाई मलबे का मसला एक वाज़हियात दहानी है कि हमारे आमाल के नताइज होते हैं। हम खला में जितना ज़्यादा हिलांच करते हैं, हमारे कामों के बाकियात को संभालना इतना ही अहम हो जाता है। ये सिर्फ खला में हमारी टेक्नोलॉजी की हिफाजत के बारे में नहीं है, ये खुद खलाइयत हकीक के मुस्तकबिल की हिफाजत के बारे में है। बढ़ते हुए खलाई मलबे के मसले से निपटने के लिए साइंसदानों और इंजीनियरों ने एक इख्तियार किया है, खलाई कब्रिस्तान। ये कोई कब्रिस्तान नहीं है जिसमें कब्र के पत्थर और फूल हों। इसके बजाय यह एक नामज़द मदार है जो फाल सैटेलाइट से बहुत दूर है, जहां नाकारा खलाई जहाज़ को आराम करने के लिए रखा जाता है। सरकारी तौर पर इसे कब्रिस्तान मदार या डिस्पोजल मदार कहा जाता है। ये खत्ता ज़मीन के सतह से हज़ारों किलोमीटर पर है। यह एक वीरान खामोश साथ है जहां सैटेलाइट सदियों तक मौजूद रह सकते हैं, जिससे नचले मदार में फ़ाल खलाई जहाज़ को कम से कम ख़तर हलाक होता है। कब्रिस्तान मदार एक मुस्तकिल हिल नहीं है। खला बहुत उसिया है, लेकिन यह हला महदूद नहीं है। जैसे जैसे हम मज़ीद खलाई जहाज़ लॉन्च करते रहेंगे, हमें खलाई मलबे को संभालने के लिए इजाफी हिल तलाश करने की ज़रूरत होगी। ताहम फ़िलहाल कब्रिस्तान मदाना कार सैटेलाइट्स के ख़तरात को कम करने का एक ज़िम्मेदाराना तरीक़ा फराहम करता है। यह हमारी असमझ का सबूत है कि खला की उसात में भी हमारे अमाल के नताइज होते हैं। कब्रिस्तान मदार ज़िम्मेदार खलायत हकीक के लिए हमारी वाबस्तगी की अलामत है।
इस बात को यकीनी बनाता है कि कायनात को दरियाफ्त करने की हमारी जिस्तजू आने वाली नस्लों के लिए इसके अजायबात को खतरे में न डाले। अब सैटेलाइट्स को खलाइक बरस्तान में मुंतकिल करने में एक बारीक बीनी से अमल शामिल है। सबसे पहले ऑपरेटर्स को यह यकीनी बनाना होगा कि सैटेलाइट के पास नामजद कब्रिस्तान मदार तक पहुंचने के लिए काफी ईंधन है। अगर सैटेलाइट में ईंधन की कमी है तो मुतबादिल तरीकों पर गौर किया जा सकता है, जैसे खलाई अटक का इस्तेमाल। एक बार पोजीशन में आने के बाद सैटेलाइट को एहतियात से इसकी आखिरी आरामगाह में मुंतकिल किया जाता है। यह अमल मुमकिन है तसादम को रोकता है, बल्कि ज़मीन के मदार में बढ़ते हुए मलबे को मंजम करने में भी मदद करता है। खलाई मलबे के इंतज़ाम में जद्दें मुसलसल तैयार हो रहे हैं। मुहक्किकीन और इंजीनियर्स मदार से मलबे को ट्रैक करने, पकड़ने और हटाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मलबे को जमा करने के लिए रोबोट कबाजुओं या जालों के इस्तेमाल का तस्वर है। एक और उम्मीद अफजा ख्याल लीजर का इस्तेमाल है ताकि मलबे के छोटे टुकड़ों को निचले मदार में धकेल दिया जाए, जहां वह दोबारा दाखिल होने पर बाल आखिर जल जाएंगे। यह जतें हमारे खलाई माहौल की हिफाजत और पायदारी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।